बच्चों की फितरत होती है कि बच्चे ये नहीं कहते कि मुझे नहीं आ रहा, वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि बच्चों का ईगो सुपर ईगो होता है और बच्चे बड़ी आसानी से अपने आप को सरेंडर भी नहीं करते। पेरेंट्स इस वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हम इतनी बार समझा रहे हैं कि बेटा करियर बनाना जरूरी है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई गिनेगा भी नहीं है आपको इस मार्केट के अंदर, और बच्चों के कान पे जू तक नहीं रेंगती। ऐसा क्यों है? क्या ये बच्चे माँ बाप की बात को वैल्यू देना छोड़ चुके हैं, या ये बच्चे नालायक हो गए हैं? एग्जाम टाइम आ चुका है। ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में इंडिया की कहीं ना कहीं डेट डिक्लेयर हो चुकी है फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम की, जो दिवाली के वेकेशन से पहले पहले खत्म होना है। पेरेंट्स की भागदौड़ शुरू हो चुकी है, वो बच्चे का रिवीजन ले रहे हैं, बच्चे की राइटिंग प्रैक्टिस ले रहे हैं। स्कूल में जाते पता चलता है कि बच्चे की बुक्स कंप्लीट नहीं है, तो वो बुक्स कंप्लीट करने में भी हेल्प कर रहे हैं। ट्यूशन टीचर से भी बात की जा रही है, रेगुलर बच्चे को आज से आपको ये करना है, आज से आपको वो करना है। बहुत कुछ रूल्स नए घर में चेंज हो रहे हैं, स्क्रीन टाइम कम करने पर बातें हो रही है, और ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के एग्जाम के परफॉर्मेंस के लिए लगे पड़े हैं। इसके बिल्कुल बरक्स, इसके बिल्कुल उल्टा बच्चों के ऊपर कुछ खास असर नजर नहीं आता, और पेरेंट्स इस वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हम इतनी बार समझा रहे हैं कि बेटा करियर बनाना जरूरी है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई गिनेगा भी नहीं है आपको इस मार्केट के अंदर, और बच्चों के कान पे जू तक नहीं रेंगती। ऐसा क्यों है? क्या ये बच्चे माँ बाप की बात को वैल्यू देना छोड़ चुके हैं, या ये बच्चे नालायक हो गए हैं? दोनों भी नहीं। असल वजह क्या है उसको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम एक बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड होता है बच्चों के लिए, हर 3-4 महीने में एक बार आता है, लेकिन एज ए पेरेंट ये हर दिन का एक एग्जाम होता है। पेरेंट्स को इसका रिजल्ट भी मिलता है, और अच्छा या बुरा, लेकिन अच्छा मिलने पे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन बुरा मिलने पर बहुत सारे लोग आपको जज करने लगते हैं। स्पेशली मदर्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ी मुसीबत होती है। लेडीज के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, बिल्कुल वैसे ही उसके बच्चे के मार्क्स मेरे बच्चे से ज्यादा कैसे आ गए। इसके चक्कर में भी बहुत सारी माएँ जो है अपने बच्चे के अच्छी खासी प्रैक्टिस ले रहे होते हैं। हमारे पास में काउंसलिंग के लिए आने वाले बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चों से जब अकेले में बात की जाती है तो वो कहते हैं कि मम्मा हमको बहुत ज्यादा ड्रिलिंग लेती है हमारी, जो हमको आता है उसको भी कई बार रिपीट करवाती है, यही वजह है कि पढ़ाई पे से हमारा ध्यान हट गया। ये एक तरह के पेरेंट होते हैं, और एक तरह के पेरेंट वो होते हैं जो बच्चे को एकदम फ्री हैंड देते हैं, पूरा लीजर टाइम बच्चा एंजॉय करता है, और एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले वो बच्चे के पीछे पड़ जाते हैं कि तुमको ये भी नहीं आ रहा है, तुमको वो भी नहीं आ रहा है, तुमको वो भी नहीं आ रहा है, तुमको ये भी करना है, तुमको वो भी करना है, तुमको वो भी करना है। एक बच्चे ने 1.5-2 महीना लीजर टाइम गुजारा है और उसको प्रैक्टिस की हैबिट ही नहीं है, उसका ब्रेन जल्दी अडैप्ट नहीं कर पाएगा, और अचानक में उसे दिया जाता है, उसमें बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज की वजह से भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा। दोनों सूरतों में बच्चों के लिए एक नई मुसीबत है, और बच्चों की फितरत होती है कि बच्चे ये नहीं कहते कि मुझे नहीं आ रहा, वो ये कहते हैं कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि बच्चों का ईगो सुपर ईगो होता है, और बच्चे बड़ी आसानी से अपने आप को सरेंडर भी नहीं करते। अब तीसरे पेरेंट जो आते हैं वो पेरेंट होते हैं जिनको हम आइडियल पेरेंट कहते हैं। वो पेरेंट एक प्रॉपर पेस में चीजों को चलाते हैं कि बाबा अभी एग्जाम हुआ है, अगले एग्जाम की तैयारी 2-3 महीने के बाद में एग्जाम आना है, तो अभी से ही प्रॉपरली सिलेबस कवर होता है, अभी से प्रॉपर प्लानिंग होती है, मैथ किस दिन करना है, साइंस किस दिन करना है, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दिन में कितना वक्त निकालना है, स्पेलिंग्स कब करनी है, ग्रामर के लिए कब करना है, ऐसे और इस तरह के दूसरे राइटिंग वर्क्स के लिए बच्चे को कब प्रिपेयर करना है, साइमल्टेनियसली बच्चे का लीजर एक्टिविटी, बच्चे की एथलेटिक एक्टिविटी के लिए कैसे प्लानिंग करना है, बच्चे के न्यूट्रिशन कैसे मैनेज करना है, वो एक आइडियल पेरेंट। लेकिन ये आइडियल पेरेंट की क्वांटिटी समाज में बहुत कम है, उसी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हमने चैनल बनाया है। आइडियली होता यह है कि एग्जाम टाइम के अंदर जब डेट डिक्लेयर हो जाती है और पेरेंट्स बच्चे की बुक्स खोल के बैठते हैं, तो 10 में से 8 पेरेंट के पास में ये जवाब होता है कि भैया हमारे बच्चे की तो बुक्स कंप्लीट नहीं है। फिर किसी और बच्चे के पेरेंट को फोन लगाया जाता है, व्हाट्सएप पे बुक्स के फोटोज लिए जाते हैं किसी और बच्चे के, और फिर उसको कंप्लीट किया जाता है। कई घरों में तो देखने में आया है कि माँ बाप खुद बच्चों की बुक्स कंप्लीट कर रहे होते हैं। अगर माँ बाप को ही बुक्स कंप्लीट करनी होगी तो बच्चा कैसे प्रैक्टिस करेगा? एग्रीड कि सिलेबस इतना ज्यादा पेंडिंग है कि बच्चे की बस की बात ही नहीं है, और माँ बाप को उसको हेल्प करना ही है, लेकिन फिर भी कैसे और कितना? और अगर माँ बाप उसको लिख रहे हैं तो बच्चे की एक प्रैक्टिस तो रह गई, और विदाउट प्रैक्टिस वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करेगा? सिर्फ रटेगा।
और रटा हुआ कितनी देर याद रहेगा? आज जो हमने मेमोराइज किया कल तक तो 30% भी बाकी नहीं रहेगा। मेमोरी का सिंपल रूल है कि जो हमने आज मेमोराइज किया अगर कल रिवाइज नहीं करेंगे तो हार्डली 30% ही रिटेन कर पाएंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर, और आफ्टर 1 वीक शायद उसका 5 या 2% ही बाकी रहे। तो ये भी मेथड जो है कहीं ना कहीं आके अटकता है। प्रॉब्लम तो एकदम क्लियर है कि हमने रेगुलर प्रैक्टिस नहीं ली इसलिए आज हम परेशान हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? सर एग्जाम सर पर है, अभी हम क्या करें ये बताइए। डोंट वरी, हम है ना, करेंगे। ठीक है, तो अगला सेक्शन जो भी हम लोग बात करने वाले हैं, अगले चंद मिनट जो हम बातें करने वाले हैं वो सॉल्यूशन पे करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सबसे अहम चीज जो मैं एंड में बोलने वाला हूं। और अब तक अगर आप इस वीडियो पे बने हुए हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप जो रेड बटन नजर आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे कीजिए, ताकि YouTube इस वीडियो को, इस तरह के कंटेंट को और माओ तक और फैमिलीज तक पहुंचाए जिनके बच्चों को भी जरूरत है आपके बच्चों की तरह। और अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा। तो शुरू करें। प्रॉब्लम दिखने में बहुत बड़ा है कि बाबा इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, उसके इतने सारे डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस है और बच्चे को उसका 10-15% ही आ रहा है, कैसे इतने कम टाइम में करेंगे? लेकिन रिलैक्स, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अगर किया जाए और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं वैसे किया जाए तो आप एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट निकाल पाओगे। हम ये नहीं कहते कि आपका बच्चा क्लास में टॉप करेगा, अगर उसने प्रॉपर अच्छे अंदाज में पूरे मंथ्स को, पिछले 2 महीनों को प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया है तो ये एक मुश्किल काम है, नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल काम है। लेकिन अगर आप प्लानिंग करोगे तो उम्मीद है कि आप एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट रियल में निकाल पाओगे। बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चे की कैपेसिटी को एग्जॉस्ट मत करो। इसका मतलब क्या? डू नॉट एग्जॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड। एक सिंपल है कि हमको पता है कि हमारा बच्चे का लर्निंग स्टेमिना एक टाइम पे 5 क्वेश्चंस का है, वो कंटिन्यू 5 नए क्वेश्चंस प्रॉपर्ली समझ के मेमोराइज कर सकता है। तो उसको उस वक्त में 4 ही क्वेश्चन दो ताकि उसका स्टेमिना मुकम्मल तौर से एग्जॉस्ट ना हो, उसका मेंटल स्टेमिना मुकम्मल तौर से एग्जॉस्ट ना हो, वो पूरी तौर से खत्म ना हो जाए। अच्छा, 4 क्वेश्चन कर लिया, अप्रिशिएट करो, कुछ खाने के लिए दो, कुछ थोड़ी देर के लिए मूवमेंट करने के लिए दो, खेलने के लिए दो, 5-10 मिनट के बाद में फिर बिठाओ और फिर 3-4 क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट के करवा लो। आप वेरिएशन में करवाओ और बच्चे को एग्जॉस्ट किए बगैर करवाओ। बड़ी आसानी से बच्चा एक अच्छे खासे सिलेबस को कवर कर लेता है। साइमल्टेनियसली करने वाली चीज ये भी है कि जो आंसर्स में मेमोराइज किए हैं उसका एक सिंपल टेस्ट पेपर बन जाए और बच्चा उस टेस्ट पेपर को दे, सॉल्व करे। समझ में आता है कहाँ का स्पेलिंग मिस्टेक है, कहाँ का हैंडराइटिंग मिस्टेक है, कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से सेंटेंस प्रॉपर याद नहीं है। जब बच्चे को ये रियलाइज होता है कि मैं यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, उसका ब्रेन खुद ऑटो करेक्ट करता है अपने आप को। नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे आप जब रिवीजन लेंगे, जिसके बारे में आगे बताने वाला हूं मैं आपको, तो बहुत आसानी से बच्चा उन चीजों को रिटेन कर पाएगा, एक लंबे अरसे तक रिटेन कर पाएगा और उम्मीद है कि एग्जाम में अच्छे से इसको लिख भी पाएगा। एग्जाम टाइम की एक बड़ी मुसीबत ये होती है कि पेरेंट्स खुद भी एंजाइटी में होते हैं कि सिलेबस को कवर करना है। लेकिन एक बहुत अहम चीज है जो एज ए पेरेंट हम ही ध्यान दे सकते हैं बच्चे पर। बच्चा उन चीजों पर ध्यान खुद से नहीं दे सकता, वह है उसका वाटर इनटेक और उसका न्यूट्रिशन। हम ब्रेन को ऑप्टिमम लेवल पे यूज करने की बात कर रहे हैं। बच्चा रोजाना 1-1.5 घंटा पढ़ाई करता है, ट्यूशन में अलग से और घर में आकर अलग से। बेसिकली बच्चा घर में अपना होमवर्क ही कर रहा होता है और सडनली हम उसके 3-4 घंटे की स्टडी ले रहे हैं, कंटिन्यू बिठा के स्टडी ले रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारा पेशेंस को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो उसमें बहुत कच्ची पक्की स्टेट में है। आसान तरीका है, पानी की बोतल साथ में रखी जाए, पढ़ते पढ़ते पानी पियो, थोड़ा पानी पियो, लेकिन बच्चा हाइड्रेटेड रहता है, इससे वो कम फ्रस्ट्रेट होता है। नंबर 1। नंबर 2, बीच बीच में हर 20-25 मिनट के बाद में अगर बच्चे ने थोड़ा सा स्नैक्सिंग कर ली, 2 वेफर के टुकड़े ही खा लिए, कुछ चिवड़ा, पापड़, कुछ ना कुछ ऐसी चीज, लड्डू, जो चीज उसको हल्का सा ग्लूकोज दे दे, हल्का सा बॉडी के अंदर एक रिजुविनेशन लाए, कुछ टेस्ट बदले और थोड़ी देर के लिए बच्चा बोरियत से बाहर आ जाए। इससे बच्चे का इंटरेस्ट मेंटेन रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने समोसे, भजिए और ढोकला, फाफड़ा, बहुत सारी चीजें लाके रखी है और बच्चा खाए जा रहा है, पढ़ इतना रहा है, खा इतना रहा है, विल नॉट वर्क, सुस्ती आएगी। लेकिन हल्का स्नैक्सिंग बनता है। ये चीज बच्चे के इंटरेस्ट को मेंटेन रखने में पेरेंट्स की काफी हेल्प करती है। आप पोमोडोरो टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पे, यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे पोमोडोरो के वीडियोस अवेलेबल है। शॉर्ट एंड स्वीट बता दूं तो सिंपल है कि कुछ देर पढ़ाई, थोड़ा सा ब्रेक, कुछ देर पढ़ाई,
थोड़ा सा ब्रेक। पोमोडोरो यूजुअली कहता है कि 20-25 मिनट्स की बच्चा स्टडी करे, फोकस्ड वे में करे, उसके 5 से 10 मिनट का एज पर द नीड एंड द हैबिट ऑफ द चाइल्ड गैप ले। वो गैप के अंदर भी वो कुछ और पढ़ सकता है या कुछ और लिख सकता है या थोड़ी देर के लिए चहलकदमी कर ले, पानी पी ले, वॉशरूम जाकर के आ जाए, अपने छोटे भाई बड़ी बहन से कुछ बातें कर ले, मोबाइल पे ही कुछ देख ले। अगर बच्चा स्क्रीन एडिक्ट है तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा रिजुविनेशन मिले, करंट सब्जेक्ट से वो हटे। 25 मिनट कुछ किया, फिर गैप लिया, फिर 10 मिनट का गैप के बाद में फिर 25 मिनट के लिए तैयार हो गया। इस तरीके से बच्चा एक लंबे अरसे तक पढ़ाई कर पाता है। शायद 3, 4, 5 पोमोडोरो भी एक ही वक्त में एक ही स्टेंस में हो जाते हैं। अदरवाइज 1-1.5 घंटा पढ़ाई करने के बाद में बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है, जो हमने पॉइंट नंबर 1 में भी एक्सप्लेन किया, एग्जॉस्ट नहीं होने देना। ठीक है, एग्जॉस्ट हो जाता है और अननेसेसरी जो है आप फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं और बच्चे पे उसका असर नहीं हो रहा होता। माँ बाप को ये शिकायत भी रहती है कि हम इतना ध्यान दे रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा हमारे बातों को उतना सीरियस लेता ही नहीं। वो सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे बनाता है कि हमें सुन भी रहा है, हमें हमारी बातों को समझ में भी आ रही है, लेकिन उस पर वो असर नहीं हो रहा। हमारे हटते ही वो उसी रूटीन पे आ जाता है जिस रूटीन पे वो पहले था। क्या वजह है? हमारे बच्चे के अंदर ऐसी क्या बात पैदा हो गई है कि वो इतनी दिल लगा करके सीना चीर के दिखा रहे हैं पेरेंट्स के, बेटा सीख लो सीख लो सीख लो, कर लो, अभी पढ़ लोगे तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन बच्चा उस पर कान ही नहीं धरता। सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह का नेगेटिव थॉट का पैटर्न माँ बाप को चेंज करना चाहिए। बच्चा आपकी बातों को वैल्यू देता है, अगर आपकी बात वैल्यूएबल लगती है तो। माँ बाप को अगर ये फील भी होता है कि उनका लाल उनकी बातों को इग्नोर कर रहा है, तो उनको इस बात पे गौर करना चाहिए कि उनके पास ऐसी कौन कौन सी हरकतें हुई हैं जिसकी वजह से बच्चों ने उनकी बात को वैल्यू देने के अंदर जो है थोड़ा सा कमी लाई है। जो बोओगे वही कटेगा। पिछले 2-3 साल में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि एक बच्चा जो बहुत ओबीडियंट था वो आपकी बात को आज वैल्यू नहीं दे रहा है। और एक चीज जो समझनी है इसके अंदर वो ये है कि बच्चा है, शक्कर या नमक नहीं है कि हर वक्त सेम टेस्ट देगा। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और भी बहुत सारी यूजफुल टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज पर हम वीडियोस बनाने वाले हैं। आने वाले वक्तों में आप अगले 2-3-4 दिनों में भी बहुत सारे वीडियोस को अपने हमारे चैनल पर देखोगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले, आप उसको सीखो और अपने बच्चे पे इंप्लीमेंट कर सको। एटलीस्ट प्रूवन टेक्निक्स हम बता रहे हैं आपको, बस यूं ही यहाँ वहां से पढ़ करके नहीं। हमारे पिछले 1.5 डिकेड के एक्सपीरियंस को आपके साथ में चंद मिनटों की वीडियो में शेयर करने की कोशिश करें। इसका फायदा उठाना आपके लिए बनता है, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को औरों के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये पॉजिटिविटी हर तरफ फैले और सबके बच्चों का फायदा हो।